हाँ जी बेटा जी, लुब्रीकेंट चैप्टर कर रहे सी आपां ते इस लैक्चर में आप वेखांगे डिफरेंट तरह के लुब्रीकेंट जिहड़े हैगे ने। लिक्विड लुब्रीकेंट तो क्वेश्चन वखरा आ जाता है। फिर तुहाडा बेटा जी सैमी सॉलिड लुब्रीकेंट ते क्वेश्चन ग्रीसिस से क्वेश्चन वखरा आ जाता है। तो तुहानूं सॉलिड लुब्रीकेंट ते क्वेश्चन वखरा आ जाता है। तो आप इस चैप्टर में सारे ही टॉपिक कवर करांगे। ठीक है बेटा, सब तो पहले आप करांगे लिक्विड लुब्रीकेंट्स। लिक्विड लुब्रीकेंट तुसीं ध्यान वेखे ज़्यादातर जो लुब्रीकेंट तुसीं वरतदे हो लिक्विड ही होंगे ने, जिद्दां कि मन मोबिलाइल हो गया, सरों का तेल हो गया। ठीक है जी, ईवन पानी भी कितने लुब्रीकेंट का काम कर सकता है। ठीक है, ऑयल्स। ठीक है, जो सैमी सॉलिड जो लुब्रीकेंट होंगे ने वो तुसीं ग्रीस जिद्दां क्रीम क्रूम जी वरतदे हो। ठीक है जी, वो सैमी सॉलिड होंगी है। तो सॉलिड लुब्रीकेंट की उदाहरण जी टैलकम पाउडर जो वरतदे हो, मोलिब्डेनम सल्फाइड वरतदे हो। ठीक है जी, तो आप हौली हौली पढ़ते हैं लिक्विड लुब्रीकेंट। लुब्रीकेंट का पहला काम की गया, सब तो पहला फ्रिक्शन को रोकना बिटवीन कॉन्टीन्यूअस एक कॉन्टीन्यूअस फिल्म बना के देना इन बिटवीन दैम। ठीक है जी, तो की काम करती कूलिंग का काम करती, सील का काम करती, तो करोजन जंग लगन। हर लुब्रीकेंट का बेसिक काम तो यही हैगा जोड़ा वो इन्हों का भी होएगा। ठीक है, गुड लुब्रीकेंट की जो प्रॉपर्टियां ने वो आप इतने देख पहले ही पढ़ चुके हैं। लो वेपर प्रेशर, हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन रेशन, नॉन क्रोसिव, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, लो फ्रीजिंग पॉइंट, जल्दी जम ना जाए, ठीक ठाक जी विस्को, ना बहुता गाढ़ा हो ना बहुता पतला हो, एडुकेट विस्कोसिटी हो। ठीक है जी, हम लिक्विड लुब्रीकेंट जोड़े होंगे वक्ो कि हो सकते, मिनरल ऑयल हो सकते हैं, वैजीटेबल ऑयल हो सकते हैं, एनीमल ऑयल हो सकते हैं, ब्लेंडेड ऑयल हो सकते हैं, सिंथैटिक ऑयल हो सकते। ठीक है बेटा जी, सब तो पहले अपने मिनरल ऑयल्स ये कि होंगे पेट्रोलीयम ऑयल्स। ठीक है, आर ऑबटेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलीयम। किद्दां बनते हैं पेट्रोलीयम की गर्म करके भट्ठी च फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के राही। दीज आर मेनली एलीफैटिक हाइड्रोकार्बन विद 12 तो 15 कार्बन एटम। इन्हां च किन्ने होंदे 12 तो 15 कार्बन होंदे। द मिनरल ऑयल्स ऑबटेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑल्सो कंटेन्स इंप्योरिटीज। इन्हां च इंप्योरिटियां होंदियां किहड़ियां, वैक्स, ऑक्सीडाइजेबल्स एंड एसफॉल्ट्स। ठीक है जी, तो इस करके जे पहले तुसी किसी ऑयल मिनरल ऑयल में वरतना है तो उन्होंने यह सारिया इंप्योरिटीज़ करना पेगा, बाहर कढ़ना पेगा। दिस इंप्योरिटीज़ कैन बी रिमूवड बाय नंबर ऑफ प्रोसैसिंग। वैक्स करना डीवैक्सिंग होंदा है, विचों एसिड्स कढ़ते हैं, एसिड रिफाइनिंग होंदा है, सोलवेंट रिफाइनिंग तरीके ना आप मिनरल ऑयल पहला प्योर करके फिर बाद चो वरतते हैं लुब्रीकेंट के तौर पर। सब तो पहले अपना डीवैक्सिंग। द वैक्स प्रेजेंट मिनरल ऑयल रेजिज टू इट्स पोर पॉइंट एंड रेंडर द लुब्रीकेंट अनफिट फॉर यूज एट लो टैंपरेचर। जे वैक्स होएगी तो छेती जम जाएगा जी, उन्होंने पोर पॉइंट बढ़ जाएगा। इन दिस प्रोसैस ऑयल इज मिक्सड विद सूटेबल सॉल्वेंट लाइक प्रोपेन, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड एसीटोन एंड देन सबजेक्टेड टू कूलिंग। इन्ना करते हैं मिनरल ऑयल डीवैक्सिंग करता है। मिनरल ऑयल पहला तुसीं प्रोपेन या बेंजीन या ऑक्टेन के मिक्सचर नाल मिक्स कर लेंदे हो, फिर उन्होंने कूल करता 30 डिग्री तो बिलो। द वैक्स स्टार्ट्स टू बिकम सॉलिड। इन्ना मिक्स करने क्या होएगा, जी वैक्स हो जाएगी सॉलिड बन जाएगी 30 डिग्री तो थले, तो बाद की है फिल्टर करके कढ़ दो, विच कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑयल बाय फिल्टरिंग। ठीक है जी, तो बाद जो चीज़ में पाई सी कि प्रोपेन मिक्स या पाया ही या मिक्सचर पाया है बेंजीन ऑक्टेन का, उन्होंने डिस्टिलेशन ताई वखरा कर दो। जो तुहाडा ऑयल वखरा हो जाएगा तो वैक्स वखरी हो जाएगी। एसिड रिफाइनिंग। एसिड विच के अनवांटेड आ वेखो जो ऑयल है और होर भी असफॉल्ट वगैरह भी होंगी है इंप्योरिटीज़। फॉर रिमूविंग दिस पहले तो डीवैक्सिंग की, फिर बाद डीवैक्स ऑयल जो बनया जिसों वैक्स निकल गई है उन्होंने कंसनट्रेटेड H2SO4 के नाल मिक्स करना, तो उन्होंने शेक करना, एजीटेट करना मतलब शेक करना। ठीक है जी, जी अनवांटेड इंप्योरिटीज़ होंगी जी असफॉल्ट वगैरह ये एसिड च घुल जाएगियाँ तो थले गारे जे बन जाएगियाँ। स्लज की होंगे गारा एंड आर कन्वर्टेड इनटू स्लज। तो स्लज गारे को कहना फिल्टर कर लो, तो बाद तुहाडे तेल में की होएगा एसिड पे आएगा H2SO4, तो उन्होंने खत्म करने वास्ते NaOH के नाल ट्रीट करो। कितना ट्रीट करो, NaOH के नाल ट्रीट करो। ठीक है, ये कि इंप्योरिटी एसिड रिफाइनिंग ना करी इंप्योरिटी निकलती है एसफॉल्ट वगैरह। ठीक है जी, तो जे ऑयल इन्ने सारे ट्रीटमेंट करने तो बाद जो एसिड रिफाइनिंग तो रंग रुंग आ जाएगा, तो उन्होंने की करना डीकलराइज करते हैं बाय पासिंग थ्रू फूलर्स अर्थ। ठीक है जी, मेनटेनड एट 110 तो 140 डिग्री फूलर अर्थ की कलर इंप्योरिटी कट देंगे। सॉल्वेंट रिफाइनिंग। ठीक है जी, ये होंगे मिनरल ऑयल किसी सूटेबल सॉल्वेंट ना मिक्स करना। द अनवांटेड जी इंप्योरिटीज़ होंगे ने ये सॉल्वेंट घुल जांदियां ने, तो ऑयल तो
ठीक है जी। फिनोल इज़ नॉट ते तुहाडा जिहड़ा सॉल्वेंट है वो ऑयल के नाल मिक्स नहीं होंदा, यानी कि दो अलग अलग लेयरां बन जांदियां ते जिहड़ी तुहाडी इंप्योरिटियां ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਨੋਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਿਸਿਬਲ ਵਿਦ ਦ ਆਇਲ, ਦ ਕੰਟੈਂਟਸ ਆਰ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਸਟੈਂਡ, the liquid stand in different layer which can be separated. The solvent is recovered by distillation process. This process remove unwanted impurities, thereby reducing any chance of formation of carbon deposit during the lubricating oil. ठीक है बेटा जी, ठीक है। ਹੁਣ ਮਿਨਰਲ ਆਇਲ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲ ਆਇਲ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਵੈਕਸਿੰਗ 'ਚ ਕਿ ਵੈਕਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ, ਵੈਕਸ 'ਚ ਵੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਵੈਕਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 30 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਐਸਿਡ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਐਸਿਡ ਪਾ ਕੇ ਅਸਫਾਲਟ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸਫਾਲਟ ਕੀ ਕੂੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਗਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਓਰਟੀਆਂ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਫਿਨੋਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਨੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है बेटा जी। अगला जो ऑयल आ जाता टाइप आ जाती वैजिटेबल ऑयल आ जाता। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम वैजिटेबल्स जो मिलती हैं। दीज आर वाइडली यूज फॉर डिस्कवरी बिफोर जो पेट्रोलीयम वो डिस्कवरी तो पहले यही ऑयल वरती जाते सी, तो हुण मिनरल ऑयल ने इन्हों रिप्लेस कर लिया है। ठीक है, इन्हों मिनरल ऑयल में पाया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है, इन्होंने मिनरल ऑयल के मिक्स किया जाता है। ठीक है जी, फॉर इंप्रूविंग देयर प्रॉपर्टीज़। कुछ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਓਲੀਵ ਆਇਲ, ਪਾਮ ਆਇਲ, ਰੈਪਸੀਡ ਆਇਲ, ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ, हेज़लनट ऑयल। ठीक है बेटा जी। ऑलिव ऑयल ऑलिव ट्री तो मिलता है, पाम ऑयल पाम ट्री तो मिलता है, रैपसीड ऑयल कोलोजा प्लांट तो मिलता है जी, कैस्टर ऑयल कैस्टर सीड्स तो मिलता है। ठीक है जी, हेज़लनट तो मिलता है। ठीक है बेटा जी, अलग अलग वैरायटियाँ ने। ठीक है, ऑलिव ऑयल ऑलिव ट्री तो इट कलर वेरीज फ्रॉम कलरलेस टू गोल्डन येलो। द हायर ग्रेड्स आर यूज फॉर एडिबल, जो वधिया ऑलिव ऑयल होंगे आप खाना बनाने वास्ते वरते एडिबल परपसिस, वाइल लो ग्रेड ऑयल इज यूज फॉर लुब्रिकेशन ऑफ बेयरिंग्स एंड ऑर्डनरी मशीन पार्ट। पाम ऑयल प्रिपेयर फ्रॉम कर्नल पाम ट्री, पेल येलो होंगे विद प्लेजेंट स्मैल। रैपसीड कोलोजा प्लांट तो मिलता है। ठीक है जी। एनीमल ऑयल जो एनीमल्स तो मिलेगा, वेल मच्छियाँ वगैरह, मच्छियों तो तेल मिलता ही। दीज एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल्स या होर बड़े एनीमल्स तो तेल निकलते। These example vegetable oils, these are added to mineral oil to improve their properties। इन्होंने मिनरल ऑयल ऐड किया ताकि मिनरल ऑयल की प्रॉपर्टी में इंप्रूव किया जा सके। नीड्स फूड ऑयल, वेल ऑयल, लार्ड ऑयल, टैलो ऑयल। ठीक है बेटा जी, यह कुछ ऑयल लगे ने। नीट फूड ऑयल इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग फैट ऑफ नीट एनिमल ऑफ द स्पीसीज ऑफ कैटल विद वाटर। इट इज़ पेल येलो ऑयल विद कैरेक्टरिस्टिक है। वेल ऑयल के वेल चो मिलता है, इट इज़ अ पेल येलो ऑयल। लार्ड ऑयल इट्स फ्रॉम किडनीज एंड इंटेस्टाइन ऑफ पिग्स सूरा तो मिलता है। टैलो ऑयल प्रिपेयर फ्रॉम फैट ऑफ कैटल्स एंड शीप। ठीक है बेटा जी। सिंथैटिक ऑयल केड़ा, इस तो वैजिटेबल ऑयल हो गए, एनीमल ऑयल हो गए। सिंथैटिक ऑयल के होंगे जोड़ा बेटा जी जोड़े आप जोड़ा मिल्क तो नैचुरल सोर्स तो नहीं मिलते, आप तैयार किए जाते। दीज ऑयल्स आर केमिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंपाउंड वेयर मिनरल ऑयल्स फेल टू वर्क। These are very effective under drastic conditions, jet engines। ठीक है, at extremely low temperature to -50 डिग्री तो -250 डिग्री तक काम करना है तो सिंथेटिक ऑयल वरते जाते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज सिंथेटिक ऑयल आइदर सिलिकॉन्स, पॉलीग्लाइकोल्स, ऑर्गेनिक अमीन्स, एस्टर एंड फ्लोरोकार्बन। महंगे होंगे ने। दे आर यूज्ड बाय मिक्सिंग दैम विद मिनरल ऑयल्स। ठीक है, कभी इन्होंने मिनरल ऑयल नाल मिक्स करके भी वरत्या जाता है। इस तो अलावा बेटा जी तुहाडे वेखो सिंथैटिक ऑयल भी हो गया, एनीमल ऑयल भी हो गया, वैजिटेबल ऑयल भी हो गए। तो हुण तुहाडे कोल एक वैरायटी होर हुंदी है, वो किहड़ी हुंदी है बेटा जी, ब्लेंडेड ऑयल्स दी। ब्लेंडेड ऑयल की हुंदा बेटा जी, ब्लेंडेड ऑयल की हुंदा जी जो आपां मिनरल आपां पढ़ा ही है, मिनरल ऑयल नूं मिक्स करते हैं कि वैजिटेबल ऑयल के नाल या मिनरल ऑयल नूं कितना मिक्स किया जाता है एनीमल ऑयल नाल। यानी कि दो तरह के ऑयल मिक्स कर दो तो तुहाडे कोल किहड़ा बनदा ब्लेंडेड ऑयल मिलता है। ठीक है जी। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाए, यानी कि इन्हां दा पोर पॉइंट कढ़ाने वास्ते
क्यों मिक्स करना है? ब्लेंडेड ऑयल बनाना कहना पोर पॉइंट घट जाता, पोर पॉइंट ब्लेंडेड ऑयल बनाना कहता रिड्यूस्ड पोर पॉइंट, रिड्यूस्ड पोर पॉइंट, ठीक है बेटा जी। विस्कोसिटी, इंप्रूव्ड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है बेटा जी। resist corrosion, corrosion resistance to corrosion increased, छेती किते जंगाल भी लगन नहीं दिंदा। प्रॉपर्टियां इंप्रूव करनियां होंदियां, इस करके आपां की बनाने हैगे आ ब्लेंडेड ऑयल बनाने हैगे बेटा जी, ठीक है जी। हुण इस तरह ना आपां सारे ही तरह के ਜਿਹੜੇ लिक्विड लुब्रीकेंट तुहानूं वेखे जाणगे वो पढ़ लए ने। इस तो बाद बेटा जी आपां पढ़ांगे एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड लुब्रीकेंट। लिक्विड लुब्रीकेंट जो लुब्रीकेंट का काम होता वही होएगा, कितने कितने यूज एज एंटी वियर, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी फोमिंग एजेंट, यानी कि जिथे कि छेती कितने खराब ना हो पार्ट्स, एंटी जंग ना लगे, झग ना पैदा हो, एज डीमल्सीफाइंग एंड इमल्सीफाइंग एजेंट, करोजन रजिस्टेंस, करोजन इनहिबिटर के तौर पर बरतना जाए। इन मशीनरीज एज इंजन ऑयल्स, कंप्रेसर ऑयल्स, गियर ऑयल्स, पिस्टन ऑयल्स पाते मोबाइल। ब्रेक विच ब्रेक ऑयल तरह एज हाइड्रोलिक ब्रेक एंड गियर बॉक्स फ्लूइड्स यूज इन सोप एंड पेंट इंडस्ट्री, सोप तो पेंट इंडस्ट्री में भी वरत्या जाता है। सिंथेटिक लुब्रीकेंट आर यूज इन टरबाइन्स, वैक्यूम पंप्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। यह छो कटिंग ऑयल आप कटिंग फ्लूइड्स पढ़ लिया है, छड़ देने आप। अगली जी वैरायटी आ जाएगी बेटा जी लुब्रीकेंट की, वो आ जाएगी वखरा क्वेश्चन आ जाता है सैमी सॉलिड लुब्रीकेंट्स और ग्रीसिस। क्रीमा वगैरह ग्रीसा तो वेखिया हुई हैं। ग्रीस आर सैमी सॉलिड लुब्रीकेंट कंसिस्टिंग ऑफ सोप डिस्पर्स्ड इन पेट्रोलियम ऑयल और सिंथैटिक ऑयल। ये कहता साबन नूं सिंथैटिक ऑयल में डिस्पर्स फैलाया होता है। तो इस तो इलावा कि एडिटिव होर चीज़ां किहड़ियां पाई होंदियां, वैक्स पाई होंदियां, फैट्स पाई होंदियां, पेट्रोलियम रेजिड्यू पाए होंदे। हुण वेखो किद्दां दा सोप वरत्या जाता है, ये बनाने में किहड़ा सोप, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सोप यूज इन मैनुफैक्चर ऑफ ग्रीस दीज आर क्लासीफाइड एज फॉलोइंग कैल्शियम बेस्ड ग्रीसेस, सोडा बेस्ड ग्रीसेस, लिथियम बेस्ड ग्रीसेस, एक्सल ग्रीसेस, ठीक है बेटा जी, ठीक है जी। सोप कितना वरत्या है, दीज आर इमल्शन ऑफ पेट्रोलियम ऑयल एंड वाटर कंटेनिंग कैल्शियम ओलेट और स्टीरेट एज स्टेबलाइजर, यानी कि तुसीं की पाया वा इमल्शन हैगी है ऑयल एंड वाटर की जिहदे विच कैल्शियम ओलेट ते स्टीरेट नूं कैल्शियम सॉल्ट कैल्शियम सोप वरत्या गया सीगा। दीज आर इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड देयरफॉर वाटर रजिस्टेंट। ये जिहड़े होंदे कैल्शियम बेस्ड ग्रीसिस पानी च सॉल्यूबल नहीं होंदे, ठीक है जी। इस करके वाटर रजिस्टेंस किसी चीज़ नूं वाटर तो रजिस्टेंस पानी तो मतलब बचाना होवे तो कैल्शियम बेस उत्ते कैल्शियम की ग्रीस ला दो। सोडा बेस्ड ग्रीसिस तो ये की कहता है सोडियम सोप्स विद पेट्रोलियम ऑयल मिक्स करके बनता है, ठीक है जी। दीज आर नॉट वाटर रजिस्टेंस, हुण सोडियम पानी च घुल जाते इस करके यह पानी को रजिस्टेंस नहीं देंगे, अनलाइक सोडियम सोल्ट्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि सोडियम सोप जो होंगे पानी सॉल्यूबल होंगे, इस करके सोडियम ग्रीसेस जो होंगे पानी सॉल्यूबल होणगियां। लिथियम बेस तो ये लिथियम सोप्स मिक्स करके बनाया जाता है, यह भी वाटर रजिस्टेंट होंगी एंड सूटेबल फॉर यूज एट लो टैंपरेचर अप टू जो कोई ग्रीस वरतनी है 15 डिग्री तक तो उन्होंने उतों लिथियम बेस ग्रीस वरती जा सकती है बेटा जी, ठीक है जी। उस तो बाद आ जाता तुहाडा बेटा एक्सल ग्रीसिस, ठीक है जी। एडिट बाय एडिंग लाइम और मैटल हाइड्रोक्साइड एंड रेजिन टू फैटी एसिड, तुसी लाइम नूं पा दो या मैटल हाइड्रोक्साइड या रेजिन नूं फैटी एसिड से मिक्स करके एक्सल ग्रीस बना सकते हो। तो फिर इन्हूं रख दो थोड़े टाइम की, वैन द ग्रीस सैपरेट आउट एंड सैट इन टू स्टिफ मास, दीज आर वाटर रजिस्टेंस, यानी कि सिर्फ सोडा बेस ग्रीस नूं छड्ड के बाकी सारियां ग्रीसिस की होंदियां पानी दे विच पानी दे नाल घुलदियां नहीं ने, रजिस्टेंट होंदियां, वाटर रजिस्टेंट होंदियां, ठीक है जी बेटा जी। चलो अगला टॉपिक हुण तुहाडा आ गया एप्लीकेशन। हुण ग्रीसिस पढ़नियां किहड़े टाइप दी होंदियां। हुण एप्लीकेशन ऑफ ग्रीसिस, ग्रीस की एप्लीकेशन की होएगी वियर एंड टेयर, जंग तो रोकना, पानी तो रजिस्टेंस देनी, होर की होएगा ठंडा रखना, कूल रखना, यही जो लुब्रीकेंट का काम होता है वो सारे काम ग्रीसिस भी करनगे, देख लेने हैं। मशीनरी दैट रन इंटरमिटेंटली और स्टोर्ड और इज आइडियल फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, जो ज़्यादातर नहीं बढ़ती जाती। ग्रीस रिमेन्स इन प्लेस एंड लुब्रीकेंट फिल्म कैन इंस्टेंटली बी फॉर्म्ड, ठीक है जी। ज़्यादातर जिहदी की मशीन है खड़ी रहती है और तो ग्रीस ला के रख दी जाती है, ठीक है जी। मशीनरी दैट इज़ नॉट ईजिली असैसिबल फॉर फ्रीकुएंट लुब्रीकेशन, जिथे कि जिदा मतलब साइकिल की चैन तो तुम लुब्रीकेंट नहीं ला सकते बार बार, तो कर दो ग्रीस ला के छड़ देते हो। मशीनरी दैट इज़ नॉट ईजिली असैसिबल
for lubrication. High quality greases can lubricate isolated or relatively inaccessible component for extended period of time without frequent replenishing. जिथे तुम बार बार लुब्रिकेंट नहीं ला सकते उस जगह पर भी ज़्यादातर तुम की वरत रहे हो ग्रीस वरत रहे हो. दीज ग्रीसेज आर ऑल्सो यूज इन सील्ड फॉर्म फॉर लाइफ एप्लीकेशन सच एज सम इलैक्ट्रिकल मोटर. कई तो जैसे बंद ग्रीस इंजन सील करना होता उत्थे भी ग्रीस ला लेंगे हो. ठीक है जी, उन्हें बार बार खोल के थोड़ा इंजन बिच लुब्रिकेंट पाते हो. ठीक है ना, जिन्होंने एक बार मतलब कि जब बार बार लुब्रिकेशन नहीं लाता जिस थां ते उस थां ते ग्रीस वरती जाती है. मशीनरी ऑपरेटिंग अंडर एक्सट्रीम कंडीशन सच एज हाई टैंपरेचर एंड प्रेशर, शॉक लोड्स, स्लो स्पीड अंडर जिथे ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो उत्थे ग्रीस वरती जाती है. अंडर दीज सर्कमस्टांसेस ग्रीस प्रोवाइड थिकर फिल्म कुशन्स एंड दीज दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट एडुकेट लुब्रिकेंट वेयर एज ऑयल फिल्म कैन बी थिन एंड रपचर. ठीक है, जिथे एक्सट्रीम कंडीशन होंदियां ने उत्थे भी तुसी लिक्विड की कहते हो लिक्विड लुब्रिकेंट की थां ग्रीस लुब्रिकेंट वरत रहे हो. ठीक है, ग्रीस मेनटेन थिकर फिल्म इन क्लियरेंसेस एंड लार्ज बाय वेयर एंड कैन एक्सटेंड द लाइफ ऑफ वन पार्ट्स that were previously oil lubricated. Thicker grease film also provide noise insulation. ग्रीस ना नॉइस भी नहीं बनती. ठीक है जी, आवाज़ घर्षण की आवाज़ नहीं आएगी. ज़्यादा टाइम कटती है ग्रीस लुब्रिकेशन. ठीक है बेटा जी, सैमी सॉलिड लुब्रिकेंट भी पढ़ लिया बेटा जी. तो एप्लीकेशन ऑफ ग्रीसिस भी सैमी सॉलिड लुब्रिकेंट ग्रीसिस आंदियां पढ़ लियां. हुण आपां पढ़ांगे सॉलिड लुब्रिकेंट. ठीक है जी, यह वखरा क्वेश्चन आता है. लिक्विड लुब्रिकेंट तो वखरा क्वेश्चन आ सकता है, सैमी सॉलिड तो वखरा आ सकता है, सॉलिड लुब्रिकेंट तो वखरा क्वेश्चन आता है. ठीक है, हम आप पढ़ांगे सॉलिड लुब्रिकेंट. सॉलिड लुब्रिकेंट आर यूज वेयर ऑपरेटिंग कंडीशन आर सच दैट लुब्रिकेटिंग फिल्म कैनॉट बी सिक्योर्ड बाय द यूज ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल. और उत्थे वरतना है जिथे ग्रीस ते लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं वरते जा सकते. गल तो ही कंटैमिनेशन बाय एंट्री ऑफ डस्ट और डस्ट पार्टिकल्स. हुण के जिथे डस्ट पार्टिकल वगैरह आके लुब्रिकेंट ऑयल नूं चंबड़ सकते हैं, ग्रीस नूं चंबड़ सकते हैं. जिथे इदां दे चांस होंदे उत्थे तुसीं किहड़ा वरत रहे हो सॉलिड लुब्रिकेंट वरत रहे हो. और ग्रीस इज अनएक्सैप्टेबल जिथे कि ਇਹੋ चीज़ा होनिया आप चाहते नहीं कि उत्थे, क्योंकि जो उत्थे आ गए ग्रीस उत्ते चीज़ा बह जाएगियाँ तो फिर बाद चो की हो जाएगा हौली हौली खराब करनगियाँ, तुहाडे मशीन नूं वर्क करन तो रोकणगियाँ, विच घर्षण पैदा करनगियाँ. उत्थे आपां सॉलिड लुब्रिकेंट वरते हैं कित्थे, जिद्दां कि इन कम्यूटेटर ब्रशिज ऑफ इलैक्ट्रिकल जनरेटर्स एंड मोटर्स. ठीक है जी, जिथे ब्रश होंदे ने जनरेटर दे उत्थे मोटर्स दे उत्थे आपां सॉलिड लुब्रिकेंट पाने हैं. तो जिथे ऑपरेटिंग टैंपरेचर बहुत ज़्यादा होता है ईवन फॉर सैमी सॉलिड लुब्रिकेंट टू रिमेन इन द पोजीशन, जिथे कि इन्ना ज़्यादा हाई टैंपरेचर हो कि सैमी सॉलिड लुब्रिकेंट भी ना टिक सके. लिक्विड लुब्रिकेंट की गल ही छड्ड दो. ठीक है, जो मेन जो सॉलिड लुब्रिकेंट वरते जाते ग्रेफाइट तो मोलिब्डेनम सल्फाइड होंगे ने. ठीक है जी, कुछ ऑर्गैनिक सबसटांस में सॉलिड लुब्रिकेंट ने मिक्स किया ना, क्यों मिक्स करा ताकि वो चंगी तरह उत्थे लुब्रिकेंट बने रहन, छेती कितों लुब्रिकेंट लेयर उतों खत्म ना हो जाए किते. सब तो पहले आप पढ़ांगे ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज़ अ मोस्ट वाइडली यूज, सब तो जो मोस्ट कॉमनली यूज जो सॉलिड लुब्रिकेंट होंगे वो ग्रेफाइट होंगे. इट इज़ सोपी टू टच. ग्रेफाइट बारे तुसीं पढ़ा ही है, कार्बन का एक एलोट्रोप है, मतलब तिलकना जिहा होंदा है जो तुहाडे पेंसिल होंदियां ने, पेंसिल का सिक्का इहदा ग्रेफाइट दा होंदा. इट इज़ सोपी टू टच एंड नॉन इनफ्लेमेबल एंड इज़ नॉट ऑक्सीडाइज बाय एयर बिलो 350 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तिलकना जिहा होंदा सोपी टच. इन द एब्सेंस ऑफ वेयर इट कैन बी यूज्ड फॉर अपॉन अप टू वेरी हाई टेंपरेचर. ग्रेफाइट इज यूज इन पाउडर फॉर्म और एज सस्पेंशन, या इनू पाउडर के फॉर्म च वरत लेंदे या सस्पेंशन बना. सस्पेंशन ऑफ ग्रेफाइट इन ऑयल और वाटर इज ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट लाइक टैनिन. इनू सस्पेंशन बनाना हो तेन या सस्पेंशन ऑयल च भी बना सकते हो ग्रेफाइट की, या सस्पेंशन वो पानी च भी बना सकते हो. ठीक है जी, ठीक है. वैन ग्रेफाइट इज डिस्पर्स इन ऑयल इट इज़ कॉल्ड ऑयल डैग. जो आप ग्रेफाइट में पानी च यानी कि तेल च सस्पेंशन बनाइए तो ऑयल डैग कहते हैं. तो जे उन्होंने वाटर च बनाइए वैन ग्रेफाइट इज डिस्पर्स इन वाटर उन्होंने कहते एक्वा डैग. क्वेश्चन आया ही ऑयल डैग तो एक्वा डैग तो वखरा क्वेश्चन आ जाता है. ग्रेफाइट की सस्पेंशन जी कि ऑयल च बनाई जाती है उन्होंने ऑयल डैग कहते हैं, तो जी ग्रेफाइट की सस्पेंशन पानी च बनाई जाती है उन्होंने एक्वा डैग कहते हैं. ऑयल डैग इज़ फाउंड पर्टिकुलरली यूजफुल इन द इंटरनल कंबशन इंजन. उन्होंने कंबशन इंजन के अंदर वरते हैं बिकॉज इट फॉर्म्स अ फिल्म बिटवीन पिस्टन रिंग्स एंड सिलेंडर एंड गिव अ टाइट कंटैक्ट. ठीक है जी, पिस्टन रिंग तो सिलेंडर में वरत्या जाता है विचका इंजन में. ऑन द देन एक्वा डैग इज यूज्ड वेयर लुब्रिकेंट फ्री फ्रॉम ऑयल इज नीडिड. फूड स्टफ इंडस्ट्री में कड़ी लुब्रिकेंट वरत्या जाता है, एक्वा डैग वरत्या जाता है. मोलिब्डेनम सल्फाइड MOS2 वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन and is stable in air up to 400. It is fine powder, may be sprinkled on the surface
ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਐਟ ਹਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਰਫੇਸ ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਇਟ ਫਿਲਸ ਲੋ ਸਪॉट्स ਇਨ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਫॉर्मिंग ਐ ਫਿਲਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਂਡ ਗਰੀਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸੋਲਿਡ ਲੂਬਰੀਕੈਂਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਲਿਡ ਲੂਬਰੀਕੈਂਟ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪ ਟੂ 1926 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर अदर लुब्रिकेंट्स आर प्रोन टू डिग्रेडेशन और डीकम्पोज, जिथे दूजे लुब्रिकेंट काम नहीं कर सकते। तो यहाँ बहुत घट टैंपरेचर तक -212 डिग्री तक लैके उत्थे भी है। तो जिथे दूजे लुब्रिकेंट सॉलीडिफाई हो जाएंगे। एंड हाई टू फुल वैक्यूम एप्लीकेशन सच एज स्पेस वेयर लुब्रिकेंट में वॉलेटिलाइज, जिथे वैक्यूम हो उत्थे भी वरत्या जा सकता है सॉलिड लुब्रिकेंट वरत्या जाता है। इन्ने ज़्यादा टैंपरेचर तो इन्ने घट टैंपरेचर से या वैक्यूम च सॉलिड लुब्रिकेंट वरत्या जाता है। इंटरमीडिएट लोडिंग कंडीशंस, when equipment is stored or is ideal for prolonged periods, solid lubricant provide permanent non corrosive, जिथे जे बहुत घट वरतों होनी है जिहदी मशीन की, उत्थे भी सॉलिड लुब्रिकेंट वरत्या जा सकता है। इनएक्सेसिबल लोकेशन, जिथे कि दूजा लुब्रिकेंट लाना आसान नहीं, वेयर एक्सेस ऑफ सर्विसिंग इज स्पेशली डिफिकल्ट, सॉलिड लुब्रिकेंट ऑफर अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज। ठीक है जी। हाई डस्ट एंड लिंट, जिथे कि घट्टा मिट्टी पैन के चांस होंगे, उत्थे कि दूजा तेल तूल या ग्रीस वरतन की बजाय ये वरत्या जाएगा। सॉलिड्स आर ऑल्सो यूजफुल इन एरियाज वेयर फ्लूइड्स में टेंड टू पिक अप डस्ट एंड लिंट विद लिक्विड लुब्रिकेंट, दीज कंटामिनेट्स मोर रेडली फॉर्म अ ग्राइंडिंग पेस्ट, कॉज डैमेज टू द इक्विपमेंट। ठीक है जी। वो बचाने की बजाय फिर नुकसान करना शुरू कर देगा जो तुसीं जिथे घट्टा मिट्टी पैन वाली जगह तुसीं लिक्विड लुब्रिकेंट या ग्रीस वरत लीए, उत्थे तुसीं उस तो बैटर हो जिथे घट्टा मिट्टी पैन के चांस ज़्यादा होण, उत्थे तुसीं सॉलिड लुब्रिकेंट वरतो। ठीक है। जिथे टैंपरेचर ज़्यादा हो, जो मशीन ज़्यादातर ना वरतना हो, जिथे हो छेती किते लुब्रिकेशन ना कर सकते हो, उत्थे तुसीं सॉलिड लुब्रिकेंट वरतना है। कंटैमिनेशन, जिथे कंटैमिनेशन होने के चांस हो, जिदा कि डस्ट डुस्ट वगैरह नाल, उत्थे लिक्विड या ग्रीस लुब्रिकेंट वरतने की बजाय तो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट वरतने की बजाय तुसीं सॉलिड लुब्रिकेंट वरतते हो। ठीक है बेटा जी। तुहानूं मैं ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ तरह के लुब्रिकेंट पढ़ाते बेटा जी, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਧੰਨਵਾਦ।